बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस का सिलसिला जारी है। मिन जुमला उनमें से ये भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। ये तलबा के लिए लेक्चर होते हैं, लेकिन इफादा आम के लिए हम इन्हें अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं ताकि हमारे लिए सदका जारिया हो सके। आजकल मैदे का दर्द बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा आदमी मैदे की तकलीफ का शिकार है और दर्द का शिकार है। मेरे पास अक्सर लोग जो आते हैं वो एक कैप्सूल होता है, मेडिकल स्टोर से मिलता है, रासिक के नाम से, वो लोग निहार पेट खाते हैं। वो कितना ख़तरनाक है इसका नतीजा तो कुछ देर के बाद निकलता है, लेकिन उसको हर एरे गैरे के लिए तजवीज़ किया जाता है। हर आदमी बेधड़क उसे इस्तेमाल कर रहा है। जिसे भूख नहीं लगती, जिसे मैदे का दर्द होता है, जिसे कोई तकलीफ होती है, उस राशिद को खा लेता है। हालांकि वो कैप्सूल जो है वो मैदे को खा जाता है और इंसानी तबीयत को वो चाट जाता है। लेकिन मैदे में कई किस्म की तकालीफ होती हैं, कई किस्म के दर्द होते हैं। बुनियादी तौर पर 3 अक़साम में हम इन्हें तकसीम कर सकते हैं। एक खुश्की का दर्द, एक तरी का दर्द, एक गर्मी का दर्द। खुश्की का दर्द यानी उज़लाती दर्द, इसकी निशानी ये होती है मुँह खुश्क होता है, कड़वा होता है, पेट में अफार रहता है, मतली कै होती है, घबराहट आती है, सोजिश और ज़ख्म हो जाते हैं और आंतों में खुश्की होती है, बवासीर तक की शिकायत हो सकती है। ये जो दर्द होता है, और बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैदे में ऐसा महसूस होता है जैसे खारिश हो रही हो। इसमें भूख ज़्यादा लगती है लेकिन तकलीफ भी होती है। ये है उज़लाती। दूसरा दर्द जो है गुद्दी, गर्मी का दर्द। इसमें ज़बान पीली होती है, मुंह का मज़ा बहुत बिगड़ा हुआ होता है, पेशाब पीला होता है, सीने में जलन होती है, ठंडी चीज़ खाने से राहत मिलती है, वगैरह वगैरह। आंतों में पेचस होते हैं, पेट में तकलीफ महसूस करता है, ऐसे महसूस होती है जैसे हाजत हो रही है। जब वहाँ जाता है तो खुल कर नहीं आता। मरीज कहता है मुझे कब्ज़ है, हालांकि कब्ज़ तो बिल्कुल सख्त मवाद को कहते हैं। ये तो पतला होता है लेकिन टूट टूट कर आता है, बारी बारी आता है, तो ये गुद्दी तहरीक होती है, इसलिए इसमें ठंडी चीज़ से फ़ायदेमंद होती है। तीसरी तकलीफ होती है आसाबी। उसकी पहचान ये होती है मुंह में पानी होता है, रतूबतें होती हैं, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो लैट्रीन जाता है तो इसहाल होते हैं। देखिए पेचस और इसहाल में फ़र्क होता है। इसहाल जो होते हैं वो आसाबी होते हैं। बाज़ दफ़ा जब दस्त लगते हैं या इसहाल होते हैं तो आदमी को पता भी नहीं चलता और कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन पेचस में मरोड़ उठते हैं, हाजत होती है, लेकिन जब अंदर जाते हैं थोड़ी सी आँव आती है, थोड़ी सी पीप नुमा चीज़ आती है और आदमी जोर जोर लगाकर आ जाता है, ये होती है। आसाबी तहरीक में ज़ोफ़े जिगर, ज़ोफ़े गुर्दा होता है, जी मतलाता है, अबकाई आती है, के होती है, भूख बंद होती है, ये चीज़ें होती हैं। अब ये कुछ अलामात हमने बता दी हैं, जिसको जो तकलीफ़ हो उसके मुताबिक आदमी अपनी तदाबीर इख्तियार कर ले, उसके मुताबिक ग़िज़ाएँ तजवीज़ कर ले, उसके मुताबिक परहेज़ कर ले, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मैदे की तकलीफ़ से आदमी को खलासी मिल जाएगी। वमा अलैना इल्लल